इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर पूरन चंद्र जैन, तारा चंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन एवं समस्त वैद्य परिवार। माँ, सुख मिला, शांति मिली? बोलो हाँ। क्या पूजा नहीं की? क्या दान नहीं दिया? कौन सा ऐसा कार्य है धर्म का जिसे शायद आज तक जीवों ने नहीं किया? कई बार ऐसे मौके मिले और उन प्रत्येक मौकों में व्यक्ति ने अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। पर मैं पूछना चाहता हूँ, उसका कितना फल मिला? आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने कहा, इस ब्रह्मांड में सुख देने के लिए धर्म के अलावा, श्रावकों, दान पूजा रूपी आपके श्रावक धर्म के अलावा आपके लिए अन्य कोई साधन नहीं है। सब कुछ करने के बाद भी जीवन में इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा? जीवन में इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसका जो साइड इफेक्ट हमने प्रभाव और प्रभावना के चक्कर में किया था, उसके कारण से हम भाव और भावनाओं को भूल चुके। हम अपने भीतर के भाव और भावनाओं को भूल चुके। कितनी प्रचुर मात्रा में हमने अशुद्धि कर ली अपनी भावों की। वस्त्रों की तो शुद्धि कर ली, द्रव्य की भी शुद्धि हमने कर ली, मंदिर, घर, मकान सबकी शुद्धि की। करते ना? घर, मकान, कोना कोना साफ होगा, मंदिर के, घर के बर्तन, कपड़े सब शुद्ध हो जाएंगे। पर भावों को कब शुद्ध करोगे? भावों की विशुद्धि को कब प्राप्त करोगे? भावनाओं की और भावों की शुद्धि नहीं है, तब तक विश्वास मानना, तुम्हारी ये धर्म की क्रियाओं को करना किंचित भी सार्थक नहीं है। नहीं है। बहुत कठिनाई से इस पंचम काल में इन धर्म क्रियाओं को करने के भाव होते हैं। धर्म क्रियाओं को करने के भाव भी बहुत मेहनत से और बहुत पुरुषार्थ से प्राप्त होते हैं, और वो मिलने के बाद पुनः भावों की विशुद्धि, प्रभाव को छोड़कर भावों को प्राप्त करना, प्रभावनाओं को साथ साथ भावनाओं को समझना, ये उससे भी कठिन बात है। धर्म की क्रियाएं की। पुनः मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, धर्म की क्रिया, धर्म जीवन जीना छोड़ना नहीं है। मात्र और मात्र हमें अगर कुछ सीखना है तो नए तरीकों को सीखना है। वही 8 द्रव्य रहेंगी, वही थाली, वही भगवान, वही वेदी, वही मंदिर, वही देव शास्त्र गुरु, वही पंच परमेष्ठी, उनको नहीं बदलना अगर किसी को है तो हमारी अशुद्ध भावों को, अशुद्ध भावनाओं को हमें बदलना है। जब तक अशुद्धि दूर नहीं होगी तब तक विश्वास मानना विशुद्धि को प्राप्त करने वाले नहीं है। और विशुद्धि नहीं है तो आत्मा की शुद्धि भी नहीं है। आत्मा की शुद्धि भी नहीं है, पहले विशुद्ध होना पड़ेगा, तब जाकर हम सिद्ध शिलामर शुद्ध हो पाएंगे। यहाँ विशुद्धि ही नहीं बन पा रही है भावों की। माँ, बनती है क्या? बोलो ना। क्या पूजा नहीं की? क्या दान नहीं दिया? क्या पर दान पूजा करते समय भावों की ऐसी विशुद्धि बनी कि कभी पूजा अभिषेक करते हुए, दान देते समय आंखों से झलझल पानी बहा कि मैंने श्रावक की सर्वोत्कृष्ट पर्याय का सर्वोत्कृष्ट कार्य दान और पूजा किया? नहीं बना, क्योंकि मात्र इन क्रियाओं को हम एक व्यवहारिकता के नाते, एक फॉर्मेलिटी के लिए हमारा एक कर्तव्य है, चलो यहाँ से उठाई टोकनी, उस गड्ढे में जाकर पटक के आए। भले ही रोड की टोकनी मिट्टी नहीं उठा रहे हैं, पर घर से डिब्बी उठाई और मंदिर में आकर तेरा तुझको अर्पण झड़ा के सब चला गया। क्या मिला? इन क्रियाओं के साथ भावों की विशुद्धि को प्राप्त करो। जो तुम प्रतिदिन क्रिया कर रहे हो, माँ, उन प्रत्येक क्रियाओं के साथ अपने आप को, अपने भावों को, अपनी भावनाओं को जोड़ने का प्रयास करो। कार्य तो किया, मंदिर में पूजा पाठ अभिषेक सब कुछ किया, पर आदत ऐसी बुरी आदत लगी है कार्य करते समय, जो भुनभुनाना है ना, जानते भुनभुनाना?
जानते भुनभुनाना हम ही करते हैं, कोई होता ही नहीं है। कोई नगर में साधु आया कॉलोनी में, सबसे पहले हमारे घर में आते, चौका लगाए, हम ही चौका लगाए, हम ही चौका लगाओ ना तुम। जो तुम्हारी भाव और भावनाओं से तुम काम करते, करना तो पड़ा। दूसरे ने लगाया नहीं चौका, दूसरे ने नहीं किया काम, करना तो आप ही को पड़ा। आप ही पड़गान, आपको दान देने का मौका भी मिला, पर क्या करे, भीतर जो भुनभुनाना था ना, मैं ही करता हूँ, हमें ही करना पड़ता है, दूसरा तो ऐसा नहीं होता ना। मंदिरों में भी ऐसा अक्सर होता है सुख जी, मंदिरों में भी अक्सर ऐसा ही होता है, हम ही पानी भरते, हम ही द्रव्य धोते। अरे ये तो तुम्हारा सौभाग्य था ज्ञानी, ये तो तुम्हारा सौभाग्य था कि तुम अकेले पूजा करते, तुमने अकेले की द्रव्य धो ली, अकेले के लिए पानी भर लिया, अकेले के लिए तैयारी कर ली, तुम अकेला पुण्य कमा लेते। तुम्हारे निमित्त से 50 60 सैकड़ों ने पूजा की, व्यवस्थाएं तुमने बनाई थी, मात्र पानी प्राशुक करके रखा, और तुम्हारे प्राशुक पानी से 50 सैकड़ों ने पूजा कर ली। कितना पुण्य तुमने अर्जन किया। पर ऐसी धुन कभी मन में माँ गुनगुनाते हो? भुनभुनाते जरूर हो। शब्दों में बहुत अंतर नहीं है, एक छोटा सा अक्षर बदलने की आवश्यकता है, भुनभुनाना और गुनगुनाना। जीवन तभी स्मार्ट हो सकता है, जीवन तभी स्मार्ट हो सकता है जब तुम प्रत्येक कार्य गुनगुनाते हुए करो। भुनभुनाते तो कर लिया, मैं ही करता हूँ, ये अहंकार की भी बात कई बार हमने प्रकट कर ली, और दूसरा तो कोई करता ही नहीं है। ये दूसरे की निंदात्मक हमें ये बताना था, मैं कितना धर्मात्मा और ये कितना ढोंगी है, ये कुछ नहीं करता, ये मात्र कलश करता है, पानी तो मैं भरता हूँ। ये कहने की क्या आवश्यकता थी? तूने अगर विशुद्धि के साथ, भावों की शुद्धि के साथ, भावनाओं के साथ अगर तुमने क्रिया की होती तो शायद तुम्हारा ही कभी अभिषेक, तुम्हारी कभी पूजा होती। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम जीवन के प्रत्येक कार्य, घर के गृहस्थी के तो छोड़ ही दो, माँ घर में भी नहीं होता भुनभुनाना। भोजन भी बनाना है तो हम ही बनाते। चली गई, अगर 2 घर में हो जेठानी और देवरानी एक साथ, हाँ वो तो बाहर जाते हैं और हमें, अरे ये तो आपका सौभाग्य था कि एक सम्यक दृष्टि महापात्र, आपको उत्कृष्ट पात्र नहीं मिला। किसी जघन्य घर के उन सदस्यों को भोजन करा रहे थे, अन्नदान दे रहे थे, इससे बड़ा श्रेष्ठ कार्य क्या था? पर कभी ऐसा गुनगुनाया? हम ही हाथ सेकते रहते तवे पर और वो बढ़िया बाजार घूमने चली गई। भुनभुनाओ, 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 जिंदगी भर भुनभुनाते रहोगे तो अगली पर्याय में भी तिर्यंच बनकर भुनभुनाना पड़ेगा। हाँ, ये करणानियोग के सिद्धांत है। अभी तो मात्र हम चरणानियोग यहाँ पढ़ रहे हैं। करणानियोग अगर सुनोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस कर्म का क्या फल मिलता है और कैसे उन कर्मों को तुम अनजाने में प्राप्त कर रहे हो। माँ करना तो पड़ेगा ना, घर है, गृहस्थी है, व्यापार है, जिम्मेदारियां है, तो उनको निभाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। मनुष्य बने हो, जीवन मिला है, धर्म मिला है, धर्मायतनों की सेवा भी नियम से करनी पड़ेगी। पर क्यों भुनभुनाते हो? क्यों भीतर ही भीतर बुड़बुड़ाते हो कि अरे यार मैं ही करता हूँ, मुझे ही करना पड़ता है? ये तो पुनः पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, आपका सौभाग्य है, आपका पुण्य का उदय है कि आपको मंदिर की व्यवस्थाएं करने मिल रही है। आगम में तो आचार्यों ने लिखा है, पद्म पुराण पढ़ लेना, पद्म पुराण पढ़ लेना। जो मंदिर में सर्वप्रथम आकर झाड़ू लगाता है, वेदी और फर्श को साफ करता है, उसको स्वर्गों में क्या फल मिलता है, भगवान रविसेन महाराज लिख रहे हैं। मैं इसलिए कुछ बातें कह देता हूँ कि कुछ पढ़ने का प्रयास भी तो करो। सब मैं ही बता दूंगा तो आप क्या मेहनत करोगे? पढ़ना। आज तक इतना गौर से कभी पद्म पुराण नहीं पढ़ा होगा। लोग तो यही सोचते वो तो कथा कहानियां हैं, पन्नों को पलट लो। नहीं, एक अद्भुत ग्रंथ है जो जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, व्यवहारिकता सिखाता है, किसके साथ कब कहाँ कैसा व्यवहार करते हुए, अपने व्यवहार को संभालते हुए व्यवहार शुद्धि को प्राप्त हुए, आत्मा की और भावों की शुद्धि कैसी होती है, ये प्रक्रिया उस पद्म पुराण में भगवान रविसेन महाराज ने लिखी है। पढ़ा होगा ना, बहुत सारों ने पढ़ा होगा, पर ये शायद पंक्ति नहीं पढ़ी होगी कि मंदिर में जो मंदिर की फर्श को, वेदी को साफ करता है, उसको क्या फल मिलता है।
मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए नहीं, मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए नहीं, स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए ये व्यवस्था और उनके फल बताए गए हैं। पर आज सब कार्यों में नौकर लगे हैं, सब कार्यों में नौकर लगे हैं, ना घर के कार्यों करने हैं, ना कहीं मंदिर के कार्य करने हैं। पहले कितने ही बड़े मंदिर, कितने ही बड़े क्षेत्र होते थे, कोई दूसरों के हाथ से कोई कार्य नहीं होता था। आजकल तो दान, पूजा, अभिषेक ये सब नौकरों के जिम्मे सौंप दिया है। तू कर ले, मैं ज़्यादा लगा तो पड़गान के लिए आ जाऊंगा, या ज़्यादा लगा तो मैं 2 की जगह 5 रुपये और दे दूंगा, पर तू संभाल ले। आयतन तुम्हारे और जिम्मेदारी किसी और को। विचार तो करो, थोड़ा विचार करो, थोड़ा विचार करो। अरे धर्म, धर्म आयतन क्या आजकल की माताओं कह दूं? आजकल की माताएं मात्र अपनी विषय वासनाओं को तो जन्म देते हैं, पर संतानों को जन्म देने के बाद संभालने की भी उन्हें कदर नहीं है। क्यों इतने सारे प्ले ग्रुप खुल रहे हैं? क्यों 2.5 साल का बालक नहीं हुआ, 2 साल का बच्चा नहीं हुआ, भेजो प्ले ग्रुप, वो 4 घंटे तो शांति से। ऐसा ही है ना, कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा, कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा है। सोच लो, विचार कर लो, आज इंसानियत कहाँ जा रही है? मात्र और मात्र, मात्र और मात्र उस बिजुगा के समान, कल बताया था बिजुगा, बिल्कुल उस बिजुका के समान आज का धर्मात्मा और आज का इंसान हो चुका है। दिखने के लिए तो इंसान दिख रहा है, पर इंसानियत नहीं है, खोखला है इंसानियत से, इसलिए बिजुका से कम भी नहीं है, बिजुके से कम भी नहीं है, बिजुके से कम नहीं है। दिखाने के लिए कितना दान, कितनी पूजा, कितना धर्म तुमने कर लिया, और अपने आप को दिखने के लिए हमने कितना धर्म कर लिया। दिखाने के लिए धर्म करना और दिखने के लिए धर्म करना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। एक भावों के साथ धर्म है और एक प्रभाव के साथ धर्म है। प्रभावशाली बनने के लिए धर्म है, प्रभावशाली बनने के लिए, प्रभावना दिखाने के लिए खूब सारे धर्म और खूब सारी क्रियाओं को आपने कर डाला, पर अपने भावों की विशुद्धि के लिए कितना धर्म किया? मां नहीं करते दिखावे के लिए। कितना आजकल का धर्म भी, आजकल का भगवान भी, आजकल के गुरु भी और आजकल की जीवन जिनवानी भी भौतिक हो गई है। हाँ, भगवान भी भौतिक हो गए हैं, गुरु भी भौतिक, गुरु को भी भौतिक बना लिया। वहाँ से वीडियो कॉल लगा लिया, कहते महाराज जी आशीर्वाद दे दो, आ नहीं पा रहा हूँ। आ नहीं पा रहे हो तो भाव और भावना से हाथ जोड़ लो ना। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो आंख बंद करते हुए तुम्हें परमात्मा और गुरु के दर्शन होने चाहिए। अब भौतिकता की आवश्यकता क्या है? हम तो भौतिक बन ही गए, श्रावक को कान खोल के सुन लो, हम तो भौतिक बन गए और पुनः गुरु के सामने महाराज जी दे दो ना, दे दो ना, दे दे, सो गुरु को बदनाम करोगे और नहीं दोगे। देखो कैसे निष्ठुर है, आशीर्वाद तक नहीं दे रहे हैं। तुम भौतिक हो रहे हो, साधुओं को, भगवान को, परमात्मा को और धर्म को क्यों भौतिक कर रहे हो? इस भौतिकता के चक्कर में, भौतिकता से ज्ञानियों, धर्म की, देव शास्त्र गुरु की प्रभावना नहीं, तुम स्वयं अप्रभावना कर रहे हो। भौतिक साधनों का प्रयोग भी करो, पर कुछ मर्यादा का भी तो पालन करो। कहाँ गुरु चल रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, इतना तो विवेक रखो। रास्ते पर चलते चलते तुमने अविवेक से रख लिया सामने, लो महाराज। अब तुम तो प्रभावना की बात कर रहे हैं, तो 50 लोग रोड पर देख रहे थे, अच्छा इनके भी गुरु शुरू हो गए, ये कभी विचार किया? नहीं, हमें तो अपना स्वार्थ दिखता है। हम धर्म को भी तो समझे, ये धर्म है, ये जैन धर्म है, और यहाँ कोई भौतिकता का स्थान नहीं है। जहाँ भौतिकता है वहाँ प्रभाव और प्रभावना हो नहीं सकती। ये साइड इफेक्ट है भौतिकता का। इफेक्ट तो अच्छे थे, भौतिकता से बहुत 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 सारे साधनों से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे, पर तुम्हारा अविवेक मात्र इफेक्ट की जगह वह साइड इफेक्ट दे रहा है, चाहे धर्म का हो, चाहे भौतिकता का हो, चाहे देव शास्त्र गुरु का हो। ये साइड इफेक्ट तुम्हारे लिए बहुत दुखदाई बनने वाले हैं आने वाले समय में।
इफेक्टफुली तुम्हें कार्य तो जीवन में करना ही था, पर माँ आपका जो भुनभुनाना है ना, ये साइड इफेक्ट दे रहा है। पूजा भी करनी पड़ेगी, दान भी देना पड़ेगा, घर की क्रियाएं भी करनी पड़ेगी। किससे छुटकारा होगा बताओ ना। मनुष्य पर्याय में आए, जैन कुल में आए हैं, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ेगा कि नहीं? जब करना है ही तो हम गुनगुनाते हुए क्यों नहीं करें? भुनभुनाते हुए उन्हीं कामों को क्यों करें? और जितनी 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 विशुद्धि के साथ आप गुनगुनाते हुए काम करोगे ना, विश्वास मानो, वह जो द्रव्य आप बनाओगे, जो क्रिया आप प्राप्त करोगे, उसका भी फल आपको 10 गुना अधिक मिलेगा। 10 गुना अधिक मिलेगा। आज अधिकांश घरों में सबको कहीं ना कहीं पेट की समस्या है। किसी ना किसी के पेट में गैस तो क्यों है? क्योंकि माँ अपने गैस पे भोजन जब से बनाना शुरू किया है, पेट में गैस बनने लगी है। पहले इतने गैस्ट्राइटिक्स नहीं होती थे, जब चूल्हे पर रोटी बनती थी, चूल्हे पर सामग्री बनती थी। अब गैस पे ही रखा है, सब गैस पे ही रखा है। मात्र भोजन नहीं, आदमियों को तो गैस पे रखा है। अस्पतालों में नहीं रखा? आदमी भी गैस ही पे जी रहे हैं, आदमी भी सिलेंडर पे जी रहे हैं, भोजन भी सिलेंडर गैस ही पे बन रहा है। और पेट में, दिमाग में गैस नहीं भरेगी तो क्या भरेगा? ये साइड इफेक्ट है। ये जीवन के इन प्रत्येक कार्यों के साइड इफेक्ट है। अगर इन साइड इफेक्ट को दूर नहीं करोगे ना, तो कभी कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकते। ऐसे ही धर्म कार्यों में भी हम इफेक्ट से ज़्यादा साइड इफेक्ट से परेशान हैं। ये भावना हमारा इफेक्ट था, और उस भावनाओं को छोड़कर जो हमारा प्रभाव के लिए और प्रभावना के लिए लड़ना चल रहा है ना, ये मात्र साइड इफेक्ट है। बहुत खतरनाक ये साइड इफेक्ट है। जीवन में जो कार्य करने हैं वह प्रभाव के लिए, दिखावे के लिए मत करो। वो दिखावे के लिए मत करो, मान सम्मान के लिए मत करो, मंच माला तिलक आदि के लिए करना है तो अपने स्वयं की भाव और भावनाओं को संभालने के लिए करना, प्रभावना और प्रभाव के लिए मत करना। ज्ञानी आदित्य, तुम्हारे अगर भाव अच्छे हैं, तुम्हारी भावना अगर धर्म की अच्छी है, तो बिना कुछ किए हुए भी आपका प्रभाव और आपकी प्रभना दिन दुगनी और रात चौगनी होगी। पर आज व्यक्ति भावनाओं को छोड़कर, भावों को छोड़कर प्रभाव और प्रभावना के पीछे दौड़ रहा है, और यही सबसे बड़ी अप्रभावना है अपने आत्मा की। धर्म का तो जो होगा वह सामूहिक रूप से वो विषय भिन्न है, पर व्यक्तिगत रूप से मेरा धर्म कहाँ जा रहा है, मेरी भावों की विशुद्धि कहाँ पहुँच रही है, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। तभी धर्म कार्यों की शुद्धि हो सकती है, जब हमारी भावों की कुछ विशुद्धि प्राप्त होगी। थोड़ा सा समझो, अन्यथा जो आज तक करते आए हैं उन्हीं क्रियाओं में उलझते हुए पुनः अनंत संसार को ही प्राप्त करते रहेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर पूरन चंद्र जैन, तारा चंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन एवं समस्त वैद्य परिवार।